नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एकादशी व्रत, जो कि विशेष रूप से 7 मई 2021 को पड़ेगा और इस व्रत का नाम है वरूथनी एकादशी व्रत। देखिए, पंचांग के अनुसार 7 मई 2021 को शुक्रवार के दिन बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को वरूथनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा विशेष महात्म बताया गया है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा का भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि वरूथनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन लोगों के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बना है या बहुत ज़्यादा परेशानी है, उन्हें इस व्रत को करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति की शारीरिक जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरूथनी एकादशी व्रत का क्या कथा है और साथ ही साथ क्या चीज़ें हमें इस दिन करनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम इसके पंचांग को समझेंगे कि देखिए, जो वरूथनी एकादशी है उसका आरंभ तो 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से होगा। लेकिन जो एकादशी तिथि है, आपको पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई व्रत होता है, यदि वो सूर्योदय के समय तिथि होती है तभी उस दिन किया जाता है। तो चूँकि सूर्योदय के समय 7 मई 2021 को एकादशी तिथि रहेगी और ये शाम को 3:32 पे ख़त्म होगी, इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 7 मई 2021 को ही किया जाएगा। इसके अलावा द्वादशी तिथि जो रहेगी वो अगले दिन रहेगी और जो व्रत का पारण रहेगा वो 8 मई को प्रातः 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक कर लेना है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वरूथनी एकादशी व्रत की कथा की। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन हमें कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चने की जो सब्जी होती है, कोदो का साग जो होता है, इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा शहद का सेवन नहीं करना है, दूसरे के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना है। इसके अलावा 2 बार भोजन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का स्त्री समागम या शारीरिक संबंध नहीं बनाने होते हैं। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना और दूसरों की निंदा करना और चुगली करना बहुत ही बुरा माना गया है। इस दिन हमें क्रोध से मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए और इस व्रत में नमक, तेल व अन्न भी वर्जित है। लेकिन जो लोग बीमार हैं या जो लोग इस तरह से व्रत नहीं रख सकते, वो एक समय व्रत के समय कुछ खा सकते हैं और साथ ही साथ फलाहार का भी सेवन कर सकते हैं। देखिए, ये जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत की एक अद्भुत कथा है जिसको वरूथनी एकादशी व्रत कथा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पे मंधाता नाम का राजा राज करते थे। वो अत्यंत दानशील व तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने वहां कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे और कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा अब बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का जो पैर था, भालू चूंकि पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो और उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए।
तो माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उन्हें वरुदिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। उस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कथा को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात हमें समझ में आती है कि जब भी हमारे साथ यदि कुछ बुरा हो रहा है और हम तब भी अगर ईश्वर की भक्ति में, पूजा पाठ में भी लगे हैं, लेकिन जो हमारे कर्म है उनका फल हमें भोगना अवश्य पड़ता है। पूर्व जन्मों या हमारे कोई भी बुरे कर्म है उसका फल इंसान को अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम सात्विक हो जाते हैं और हम अपने मन की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करता है हमारे कष्टों को दूर करने में और हमारी परेशानियों को दूर करने में। तो इस विश्वास के साथ यदि आप कोई भी व्रत करते हैं और अपने पुराने पापों को काटने के लिए भी आप कोई नवीन शुभ अच्छा कर्म करते हैं तो ये जो व्रत होते हैं ये इसीलिए हठपूर्वक, व्रत मतलब हठपूर्वक कोई चीज़ करनी, तो हमें अपनी ज़िंदगी में हठपूर्वक बुराइयों को दूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अच्छा हो सके दूसरों के लिए कर सके या हम प्रभु का उतना ही स्मरण कर सके। और जब हमारे साथ कोई बुरा करे भी तो हम ये सोचें कि ये हमारे पुराने कर्मों का फल है और उसके प्रति द्वेष भाव ना रखकर ईश्वर का धन्यवाद दें हर परिस्थिति में, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार तो होगा ही होगा, हमारा आत्मिक विकास होगा और न जाने कितने पुण्य फल हमारे लाइफ में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी और इसका मर्म समझ में आया होगा। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने सभी इष्ट मित्रों को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।